कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनके बंद हो जाने का अफसोस हमेशा मन में बना रहता है, जैसे टाटा नैनो। लाख कोशिशों के बावजूद नैनो वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जिसकी उससे उम्मीद थी। किसी ने इसे लकटकिया कार कहकर ठुकरा दिया, किसी ने इसके रियर इंजन की आवाज पर जमकर आलोचना की, तो किसी को इसकी इमेज पसंद नहीं आई। एक्चुअली टाटा ने तो पूरा एफर्ट लगाया था, हम ही लोगों ने टाटा को डिसअपॉइंट किया और आज नैनो बंद हो गई। लेकिन आज भी किसी को टू व्हीलर पर बारिश में भीगते हुए देखता हूं तो यही कार याद आती है और यही लगता है कि काश ये कार बंद ना हुई होती। ऐसी ही एक और गाड़ी थी जो अपने समय से काफी आगे की सोच लेकर आई थी। एक ऐसी गाड़ी जिसे इंडिया के छोटे व्यापारियों और परिवारों की नीड्स को ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन अफसोस ये भी ज्यादा समय तक मार्केट में टिक नहीं पाई। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की पहली पर्सनल यूटिलिटी व्हीकल की। ये गाड़ी देखिए, आप में से कितने लोगों को ये गाड़ी याद है? इट्स अ कार, इट्स अ पिकअप वैन, इट्स अ जनरेटर, इट्स अ पावर हाउस, इट्स अ लाइफ सेवर, इट्स अ गेम चेंजर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वर्सेटाइल आइशर पोलारिस मल्टिक्स। बात है ईयर 2012 की, जब आइशर मोटर्स और वर्ल्ड की नंबर 1 एटीवी मैन्युफैक्चरर अमेरिकन कंपनी पोलारिस इंडस्ट्रीज ने 50-50 की पार्टनरशिप की और आइशर पोलारिस प्राइवेट लिमिटेड एस्टैब्लिश करने के बाद इंडिया की पहली पीयूवी मल्टिक्स लॉन्च की। इस पर्सनल यूटिलिटी व्हीकल को इंडिया के करोड़ों छोटे व्यापारियों, होलसेल दुकानदारों, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एग्री बिजनेस से जुड़े हुए लोगों और रूरल बिजनेसमैन की नीड को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। ये एक 3-in-1 व्हीकल था जो 5 पैसेंजर्स को लाने ले जाने के साथ साथ सामान भी ढो सकता था। जरूरत पड़ने पर इसमें दी गई एक्सपोर्ट पावर टेक ऑफ यानी पीटीओ टेक्नोलॉजी रोजमर्रा के कई कामों को बेहद आसान बना देती थी। आइशर पोलारिस मल्टिक्स या कहें मल्टी एक्स, इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि ये गाड़ी एक साथ 3 काम कर सकती थी। पहला, ये एक पैसेंजर कार थी। दूसरा, ये एक पिकअप वैन या कार्गो वैन का भी काम कर सकती थी। और तीसरा, इसमें दी गई एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी जो इसे सबसे अलग बनाती थी। यही इसकी यूएसपी भी थी। इसमें दिया गया एक्सपोर्ट पीटीओ सिस्टम लगभग 3 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता था, जिससे वाटर पंप, ड्रिलिंग मशीन, डीजे सिस्टम, लाइटिंग, वेल्डिंग इक्विपमेंट्स और जानवरों के लिए चारा काटने जैसे कई सारे इक्विपमेंट्स आसानी से चलाए जा सकते थे। यानी जिन लोगों को पहले जनरेटर या ट्रैक्टर किराए पर लेना पड़ता था, उनके लिए मल्टिक्स खुद एक चलता फिरता पावर हाउस बन जाती थी। ट्यूबुलर फ्रेम स्ट्रक्चर, रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम, फ्लेक्सी टफ हाई ड्यूरेबिलिटी बॉडी, इंडिपेंडेंट प्रो राइड सस्पेंशन और 225 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ लॉन्च हुई इस मल्टीपर्पज व्हीकल को खास तौर पर खराब रास्तों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। रूरल एरिया के लिए ये वरदान ही थी। आइशर पोलारिस मल्टिक्स 2 वेरिएंट्स में आती थी। एक AX प्लस जो एक डोरलेस वेरिएंट था और दूसरा MX जिसमें डोर्स दिए गए थे। डोर्स होने के कारण MX का वेट AX प्लस से लगभग 100 किलोग्राम ज़्यादा था। आइशर पोलारिस मल्टिक्स में ग्रीव्स का 511 सीसी का सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया था। बाद में BS4 वर्जन में 652 सीसी का ग्रीव्स डीजल इंजन मिलने लगा था। 4 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आने वाली इस पर्सनल यूटिलिटी व्हीकल का माइलेज लगभग 25 to 26 किलोमीटर पर लीटर था। मल्टिक्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इसकी अनमैच्ड प्रैक्टिकलिटी। इसमें 5 लोग आराम से बैठ सकते थे। पीछे की सीट्स को फोल्ड करके लगभग 1918 लीटर तक का कार्गो स्पेस मिल जाता था। कुछ ही मिनट्स में, चुटकियों में आप इसे पैसेंजर व्हीकल से कार्गो व्हीकल में बदल सकते थे। मल्टिक्स MX को रिच रेड, प्योर वाइट, सॉफ्ट सिल्वर और ब्राइट येलो कलर्स में लॉन्च किया गया था, जबकि मल्टिक्स AX प्लस जो कि डोरलेस वेरिएंट था वो सिर्फ रिच रेड और प्योर वाइट कलर में ही आता था। इतना सब कुछ होने और इतना शानदार कॉन्सेप्ट होने के बाद भी मल्टिक्स क्यों नहीं चली, ये सबसे बड़ा सवाल है। पहला कारण था प्रोडक्ट पोजीशनिंग। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये है क्या, कार, पिकअप, कार्गो, कमर्शियल व्हीकल या फिर जनरेटर। दूसरा कारण था इसका नॉइजी, लेस पावरफुल इंजन। तीसरा और सबसे बड़ा कारण था लैक ऑफ मॉडर्न फीचर्स। पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशनिंग, डिस्क ब्रेक्स, ABS और एयर बैग्स, इनमें से कोई भी फीचर्स इसमें नहीं आता था। लास्ट कारण था इसकी कमज़ोर मार्केटिंग।
आयशर पोलरिस इस कॉन्सेप्ट को पोटेंशियल बायर्स तक सही तरीके से पहुंचा ही नहीं पाई। पूरे इंडिया की बात करें तो इसकी लगभग 3,500 यूनिट्स ही बिक पाई। सेल्स नंबर में कोई भी खास सुधार ना होता देख ईयर 2018 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। आयशर पोलरिस मल्टीक्स भले ही कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन इसने इंडिया में पर्सनल यूटिलिटी व्हीकल जैसी एक नई सोच को जन्म दिया। ये अपने समय से काफ़ी आगे का प्रोडक्ट था। यदि आज के समय में इसे ज़्यादा पावरफुल इंजन, मॉडर्न फीचर्स और बेहतर मार्केटिंग के साथ प्रमोट करके दोबारा लॉन्च किया जाए तो पॉसिबल है कि इसे पहले से कहीं बेहतर सक्सेस मिल सकती है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही हमारे पुराने वीडियोस को भी आप ज़रूर देखा करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।